जय श्री सीताराम। वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है? क्या राशिफल होगा, क्या भविष्यफल होगा? खास तौर पर मुख्यतः सिर्फ मिथुन राशि के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। यदि आपकी राशि मिथुन है तो ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए है। लेकिन यदि आपकी राशि कोई और भी है तो निराश मत होइए। इसके लिए आप YouTube, Facebook या फिर Instagram में कहीं पर भी जा सकते हैं। वहां पर जाकर के आपको वीडियोस में जाना है। इंस्टाग्राम पर तो रील्स चलती हैं, तो रील्स सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। यूट्यूब और फेसबुक में वीडियोस के सेक्शन में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ यूट्यूब और फेसबुक में एक और सेक्शन होता है प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट में भी आप जाते हैं तो वहां पर भी आपको सारे राशियों के राशिफल मिल जाएंगे। तो जो भी मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 राशि में से जो भी आपकी राशि है, सारी राशियों के वार्षिक राशिफल, वर्ष 2024 के राशिफल आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मिथुन राशि वालों की। हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है, इस बारे में समझेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। विस्तार से कहने का मतलब यह है कि आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी धन की स्थिति, आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की स्थिति, साथ ही साथ आपकी परिवार की स्थिति, हाँ, आपके पारिवारिक स्थिति, आपके स्वास्थ्य की हम बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई की हम बात करेंगे, और फिर आध्यात्मिक तौर पर क्या रेमेडी आपको करना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हमारे जीवन में, भौतिक जीवन में मुख्यतः 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 3 है, लेकिन चौथी चीज जो है उसी से रिलेटेड है, तो ठीक है, अब 4 चीजें हम कह सकते हैं। और यदि 5वीं चीज जोड़ दी जाए तो आध्यात्मिकता होती है। तो 5वीं आध्यात्मिकता भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4 क्या है भौतिक जीवन में? 4 क्या है? तो सबसे पहला है स्वास्थ्य, दूसरा है आपका परिवार, फैमिली, तीसरा है आपका पैसा। पैसा आता है आपके नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन से। तो एक और चीज यहां से आती है, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन या आपके काम काज से एक और चीज आती है। पैसे के साथ और क्या आता है? प्रतिष्ठा भी आती है, सम्मान भी आता है। तो सम्मान भी हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये आने वाला तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन से ही है। तो हम इसके बारे में, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध करके बैठ जाइए। मेरी एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, ये जो राशिफल है ये सार्वजनिक है, सामान्य स्तर पर है। अब सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर क्यों है? उसकी वजह यह है कि यहां पर सिर्फ ग्रहों के गोचरों की ही गणनाएं की जा रही हैं। देखिए, आप यदि व्यक्तिगत कुंडली दिखाते हैं तो उसमें आपकी संपूर्ण जन्म पत्रिका होती है। मतलब आपकी लग्न कुंडली, आपकी नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली, खविदांश कुंडली, विषांश कुंडली और ढेर सारी सूक्ष्म कुंडलियां होती है। साथ ही साथ आपके नक्षत्र भ्रमण कैसे हो रहे हैं, आपकी कुंडली में अच्छे बुरे योग कैसे बन रहे हैं, आपके आपके विवाह के पश्चात भाग्योदय इत्यादि, और बहुत सारी बातें होती है। तो उन सारी बातों को डीपली देखा जाता है और उसके बाद में आपको आपके प्रश्न का जवाब दिया जाता है। तो पर्सनल कंसल्टेशन में तो ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजों को देख करके आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। लेकिन यहाँ पर ना आपको कोई प्रश्न है और ना आपकी कुंडली मेरे पास है, तो फिर क्या? तो फिर ये कि मुझे ये पता है कि आपकी राशि क्या है। आपकी राशि मिथुन है ना, तभी तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हो सकता है किसी की राशि मेष से लेकर मीन तक हो, तो मुझे सारी राशियों को राशिफल तो देना ही है, तो मुझे राशि पता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे ये पता है कि 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक कौन से ग्रह कौन सी राशि में कितने डिग्री में भ्रमण कर रहे हैं और कब वक्री हो रहे हैं, कब मार्गी हो रहे हैं, उनकी अवस्था मुझे पता है। तो मैं हर वक्त को निकाल करके आपको बता सकता हूं, तो गोचर बता सकता हूं। लेकिन और सारी बातें मैं यहाँ पर मुझे नहीं पता ना कि भाई किसी का विवाह के पश्चात उसकी कुंडली मिलान नहीं हुआ और उसकी पर्सनल कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन कुंडली मिलान नहीं हुआ, इसकी वजह से कुछ दोष आया, तो उस व्यक्ति का डाउनफॉल शुरू हो गया। अब इतनी सारी बातें तो यहाँ पर नहीं समझ में आएगी ना, वो तो पर्सनली ही समझ में आती है जब पर्सनल कुंडली देखते हैं। तो बहुत सारी और भी चीजें होती है जिनको पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन में देखा जाता है। लेकिन फिर भी मुख्यतः मोटे मोटे तौर पर गोचर के आधार पर, चंद्र राशि के आधार पर आपके लिए वर्ष 2024 कैसा होगा, इसका राशिफल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं। तो बिल्कुल सीट बेल्ट बांध करके तैयार हो जाइए, मैं आपको अब एक एक करके सारी बातें विस्तार से समझाता हूं।
सबसे पहले हम बात करेंगे आपके नौकरी, व्यवसाय और प्रोफेशन को लेकर के। ऑब्वियसली आर्थिक स्थिति इससे जुड़ी हुई है, तो इसके बारे में भी हम साथ ही साथ बात करते चलेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आपके व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। देखिए व्यवसाय, ये जो वर्ष है, वर्ष 2024 जो है, ये व्यवसाय के तौर पर आपको सौगात देने वाला है। हाँ जी, सौगात देने वाला है। ये वर्ष 2024 आपको नई उपलब्धि हासिल करवाएगा। यदि कहीं आप नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। ऑलरेडी व्यवसाय कर रहे हैं तो भी उस व्यवसाय में आपको उन्नति करेगा, या फिर नया उस व्यवसाय को एक्सपांड करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको उन्नति करवाएगा। तो ये वर्ष 2024 व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। खास तौर पर इस वर्ष का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो आखिर के 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने आपके लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज्यादा उन्नति करवाने वाले होंगे, बहुत ज्यादा लाभ करवाने वाले होंगे। आपको आपका जो ड्रीम अचीवमेंट है, इस वर्ष 2024 का जो ड्रीम अचीवमेंट है वो दिलवाने वाले होंगे। हाँ, तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल आखिर के 3 महीने ही अच्छे हैं। ऑब्वियसली मध्य का समय भी अच्छा होगा, लेकिन वो चीज आपको जो चाहिए, जिसके लिए आप बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो आपका एक सपना है कि मुझे इस वर्ष ये चीज मिलना चाहिए, या फिर आपका जो लक्ष्य है, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको मिलने वाला है व्यवसाय में। वहीं पर यदि नौकरी के दृष्टिकोण से बात करें तो देखिए, नौकरी में मतभेद कहीं ना कहीं बना रहेगा, या फिर पॉलिटिक्स होगी। खासतौर पर अप्रैल, मई, जून का जो वक्त है, ये पॉलिटिक्स का वक्त है, ये वाद विवादों का वक्त है, ये आर्गुमेंट्स का वक्त है। हाँ जी, ये नौकरी में हो सकता है स्विच भी आपको करना पड़े, या परेशान होकर के स्विच करना पड़े, या फिर आपके स्थानांतरण आप सामान्यतः भी चाहते हो तो आपका स्थानांतरण हो एक नौकरी से दूसरी नौकरी में। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो स्थानांतरण है या किसी भी प्रकार से आप स्विच कर रहे हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव होगा। तो अप्रैल, मई, जून का वक्त नौकरी में स्थानांतरण के लिए, नौकरी में आर्थिक स्थिति की बढ़ोतरी के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए बहुत पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, बहुत अच्छा है। एक बात। अगली बात ये कि यदि आप प्रोफेशनल हैं, जैसे पेशेवर होते हैं ना, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील इत्यादि, एस्ट्रोलॉजर तो प्रोफेशनल यदि आप हैं तो भी ये समय, खासतौर पर सितंबर, अक्टूबर ये वाला पीरियड, और मई, जून, जुलाई भी ले सकते हैं, ये वाला पीरियड, मई, जून, जुलाई और सितंबर, अक्टूबर, ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत लाभ दिलवाने वाला होगा, बहुत मुनाफा करवाने वाला होगा, धन के दृष्टिकोण से भी और प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी। तो धन तो बढ़ेगा भाई। वर्ष 2024 अलग अलग समय मैंने जरूर आपको बताया, चाहे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन अलग अलग के हिसाब से, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये वर्ष आपकी उपलब्धि कारक है। ये वर्ष आपके लिए प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाला है, धन को बढ़ाने वाला है। एक बात, अब धन केवल सिर्फ नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन से नहीं आता, ये आपकी पैतृक संपत्ति से भी आता है, आपके इन्वेस्टमेंट से भी आता है। तो यदि हम पैतृक संपत्ति की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, तो वर्ष 2024 का खासतौर पर दिसंबर और नवंबर का सेकेंड हाफ, तो जो 1.5 महीना है, इस 1.5 महीने में सारे काम बनने वाले हैं। कहने का मतलब ये कि यदि कहीं आप पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, हो सकता है वाद विवाद कुछ चल रहा हो, तो वर्ष 2024 के आखिर के 1.5 महीनों में वो या तो वाद विवाद खत्म हो, और वाद विवाद ना खत्म हो तो आपको आपकी संपत्ति या आपका हिस्सा मिल जाए, ऐसा मुझे दिखता है। इसी के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट्स आपने शुरुआत में करके रखे थे, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे कि आपको और ज्यादा उसमें लाभ मिले, वो भी वर्ष 2024 का आखिर का जो वक्त है, आखिर के 1.5 या 2 महीने जो है, नवंबर, दिसंबर या आधा नवंबर, पूरा दिसंबर, ये महीना आपको उसका रिटर्न दिलवा देगा। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी वर्ष 2024, चाहे वो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में देखें, चाहे वो पैतृक संपत्ति को लेकर देखें, चाहे वो इन्वेस्टमेंट को लेकर देखें, फायदेमंद है। ये बात हो गई। तो ओवरऑल वर्ष अच्छा है, ये वर्ष दिलवाने वाला है, कुछ दिलवा करके आपको जाएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ जब हम आर्थिक स्थिति के बाद में पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं, तो देखिए
परिवार में कहीं ना कहीं तनाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है। हाँ जी, मतभेद के योग मुझे दिखते हैं, खास तौर पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में ही पारिवारिक मतभेदों के योग नजर आते हैं। तो मतभेदों से बचिए। और हो सकता है कि परिवार, जैसे मैंने कहा ना कि पैतृक संपत्ति के आप इच्छुक हैं, तो पैतृक संपत्ति आपको नवंबर दिसंबर में मिल सकती है, मैंने आपसे कहा था अभी। तो हो सकता है कि वाद विवाद चल रहा हो, तो फिर मतभेद हो, फिर अलगाव हो, उसके बाद पैतृक संपत्ति मिले, तो ऐसे योग भी है। अब आप देखिए कि किससे मतभेद हो रहा है, अपने माता पिता से ही हो रहा है, तो क्या ही मतलब है। हाँ, कुछ केसेस में कुछ उम्र तक अपने सगे भाई बहनों से अभी मतभेद हो तो अच्छी बात नहीं होती। हालांकि महाभारत तो जो है वो सगे भाइयों के बच्चों की के द्वारा ही छेड़ी गई है। खैर, महाभारत है, हमारा जीवन है। तो देखिए कि क्या उचित है, क्या धर्म है, और उसके आधार पर मतभेद कीजिए। मतभेद करना बुरी बात नहीं है, वाद विवाद करना बुरी बात नहीं है। हमारा धर्म, हमारा सनातन संस्कृति जो है वो शास्त्रार्थ पर बहुत विश्वास रखता है, और हमारे सनातन संस्कृति के उच्चिष्ट पद पर जो आसीन जगत गुरु होते हैं या फिर जो ऋषि मुनि होते हैं, वो भी शास्त्रार्थ करते हैं। गुरु लोग शास्त्रार्थ करते हैं। तो हमारी संस्कृति शास्त्रार्थों की संस्कृति है। शास्त्रार्थ का मतलब ही होता है विवाद। शास्त्रार्थ का मतलब ही विवाद है। लेकिन फिर भी किससे विवाद करना है? हाँ, किससे? एक ही संप्रदाय के लोग एक दूसरे से विवाद करने पे तुल गए, ये गलत है। तो देखिएगा और सोचिएगा, उसके बाद में विवाद में फंसिएगा। चलिए, हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि वर्ष का जो शुरुआती समय है, खासतौर पर फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये आपकी पारिवारिक स्थितियों को मजबूत करेगा। यदि कहीं विवाह के इच्छुक है तो विवाह तय कर सकता है, विवाह करवा सकता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग वर्ष की शुरुआत में मुझे जरूर से आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये एक अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करें तो देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा। ये वर्ष मेहनत ज्यादा लेगा, परिश्रम ज्यादा लेगा, लेकिन आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको सफलता भी निश्चित तौर पर दिलवा देगा। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ये बात है, आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, सफलता मिलेगी। इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखिए। खास तौर पर मई, जून और सितंबर, अक्टूबर, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में, इस बीच में कहीं एग्जाम आप दे रहे हैं तो पॉजिटिव जाने वाली है। किसी भी प्रकार के एग्जाम हो या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो भी आपका पॉजिटिव रहेगा। चलिए, तो ये पढ़ाई लिखाई की बात हो गई। इसके बाद में स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खास तौर पर भारत के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। बारिश का वक्त, जून का आखिर का समय, जुलाई, अगस्त, सितंबर का शुरुआती समय, ये जो बारिश का वक्त है ना, ये आपको तंग करेगा। हाँ जी, ये वक्त आपको तंग करेगा। बारिश आपके लिए बहुत अच्छी नहीं रहेगी। हो सकता है कि इम्यून सिस्टम वीक हो, सर्दी जुकाम खांसी की समस्या या संक्रमण बार बार आपको होता रहे, ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ यदि कहीं आपको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, तो भी आपको इस बीच में अपना ध्यान रखना है। इन्हीं दौरान और बड़ी लंबी बीमारी है, खासतौर पर डायबिटीज, तो डायबिटीज इस दौरान आपकी और ज्यादा बढ़ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। हालांकि इस समय को छोड़ दिया जाए तो आपका सेहत ओवरऑल अच्छी रहेगी। अब देखिए, यहां पर मैंने चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन की बात हो, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य की बात हो, परिवार की बात हो, मैंने आपको कुछ अच्छी बातें बताई, कुछ ऐसी बातें बताई जहां पर सावधानी बरतना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ उपाय करना चाहिए आपको। ऐसे उपाय करना चाहिए जिन्हें करने से समस्याओं में कमी देखने को तो मिलेगी ही, लेकिन आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी भी जल्दी पूर्ति हो, ऐसा भी होगा। क्या करना चाहिए? तो आपको धार्मिक दृष्टिकोण से सबसे मुख्य जो है वो ये है कि गणेश जी की आराधना करना चाहिए। श्री गणेश जी की आराधना करना, गणपति भगवान के मंदिर हर बुधवार को जाना। देखिए, मिथुन राशि बुध महाराज की राशि है। बुध महाराज का अधिष्ठित देव श्री गणेश जी भगवान है। तो गणेश जी भगवान के मंदिर पूरे वर्ष में हर बुधवार के दिन जाना, हाँ, पहली बात। दूसरी बात,
एक दुर्वा होती है, एक प्रकार की घास होती है जो गणेश जी पर चढ़ती है, वो दुर्वा गणेश जी पर चढ़ाना। साथ ही साथ गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय है, लड्डू, तो मोदक या लड्डू का गणेश जी को भोग लगाना, ये करना। और इसी के साथ साथ गाय को हरी घास खिलाना आपके लिए बहुत बड़ा उपाय होगा। खास तौर पर यह उपाय बुधवार के दिन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत खास होगा। हाँ, वर्ष भर कीजिए, हर हर बुधवार कीजिए इस उपाय को, और देखिए आप चाहे पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चाहे कोई कोई भी कार्य कर रहे हो, सारे क्षेत्रों में, सारे कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, आपको उन्नति और सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। तो यहां पर मैंने आपको विस्तार से मिथुन राशि वालों के लिए समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरी राशियों को लेकर के। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।